हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एमपी के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इसलिए एमपी के पुरस्कारों में हम यहाँ पर विशेष महत्वपूर्ण पुरस्कार देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ देखें, सबसे पहला है तरुण कुमार भादुड़ी पुरस्कार। हाँ, इसका नाम कम सुना होगा आपने, लेकिन ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तरुण कुमार भादुड़ी पुरस्कार ये युवा पत्रकारों को दिया जाता है। 35 वर्ष से कम आयु के किन्हीं भी दो युवा पत्रकारों को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो एग्जाम में क्षेत्र पूछा जाता है अक्सर कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो तरुण कुमार भादुड़ी पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। दूसरा पुरस्कार हम देखें, महात्मा गांधी पुरस्कार। ये जो है वो एमपी का सबसे बड़ा पुरस्कार है प्राइज मनी के टर्म में। अगर प्राइज मनी देखें तो इसमें 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है विजेता को, और ये दिया जाता है सामाजिक कार्यों में। किस प्रकार के सामाजिक कार्य? गांधीवादी सामाजिक कार्यों में, जो अहिंसा हो या गरीब लोगों की मदद हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो इस तरह के सामाजिक कार्यों में महात्मा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना। तो एमपी का सबसे बड़ा पुरस्कार है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद रखिएगा, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, और पुरस्कार राशि है इसमें 10 लाख रुपए। ठीक। दूसरा पुरस्कार देखें इसके अलावा हम, तीसरा, तो वो है कुमार गंधर्व पुरस्कार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे भी आने वाले एग्जाम में जरूर आएगा ये कुमार गंधर्व पुरस्कार। आप इसको ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है, और शास्त्रीय संगीत थे ये कुमार गंधर्व, तो उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। एग्जाम में ज्यादा डिटेल में आप नहीं जाइए, कुछ भी नहीं पूछते हैं ज्यादा डिटेल में, केवल पुरस्कार का नाम होता है, क्षेत्र पूछा जाता है कि वो किस क्षेत्र में दिया गया है, तो आपको केवल क्षेत्र याद रखना है। चलिए, इसके अलावा हम देखें तो महाराणा प्रताप पुरस्कार है। महाराणा प्रताप, जैसा कि हम जानते हैं कि महाराणा प्रताप एक राजा थे, एक सेनानी थे, तो साहसिक, उन्हीं के हिसाब से ये साहसिक कार्य में, याद रखना आसान है। महाराणा प्रताप पुरस्कार साहसिक कार्यों के क्षेत्र में दिया जाता है, एक ब्रेवरी अवार्ड है ये। इसके अलावा हम देखें, दो पुरस्कार एक साथ आप याद रख सकते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण है। विक्रम पुरस्कार, दिस इज द वन, विक्रम पुरस्कार एंड एकलव्य पुरस्कार। ये दोनों ही कैसे थे? शिष्य थे, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार, लेकिन खेल खेलने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है ना। और इसके अलावा जो पुरस्कार है वो है विश्वामित्र पुरस्कार। ये दिया जाता है खेल शिक्षक को, कोच को। ठीक है ना। तो विश्वामित्र गुरु थे, तो गुरु को दिया जाएगा, खेल शिक्षक को, कोच को। और विक्रम और एकलव्य शिष्य थे, तो ये जो दोनों पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं, लेकिन खेल खेलने वाले खिलाड़ी को दिए जाते हैं। चलिए, इसके अलावा हम देखें तो एक साथ 4 पुरस्कार आप याद रखिए, नाम से स्पष्ट है। कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान और किशोर कुमार सम्मान। इन चारों में क्या सिमिलरिटी है? हाँ, चारों की चारों संगीतज्ञ हैं, है ना। कालिदास कविताएं लिखते थे, नाटक लिखे हैं कालिदास ने काफी। तो कालिदास सम्मान जो है वो संगीत, शास्त्रीय संगीत और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। 3 चीजें आप यहाँ याद रखिएगा। संगीत, कौन सा संगीत? शास्त्रीय संगीत, और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन सम्मान, तानसेन एक गायक थे ग्वालियर घराने के, तो वो भी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार संगीत में विशेष तौर पर आप याद रखिएगा, शास्त्रीय संगीत। ओके। लता मंगेशकर ये भी गायिका हैं, तो ये भी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार। किशोर कुमार भी गायक रहे हैं, तो किशोर कुमार सम्मान भी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। चारों नाम आप एक साथ रखिए। एमपी के संगीत से संबंधित 4 महत्वपूर्ण पुरस्कार है, और 5वां जो है वो है कुमार गंधर्व, जो हमने इससे पहले पढ़ा। ठीक। इकबाल सम्मान, ये अभी लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में आ चुका है ये। तो इकबाल सम्मान ये उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नाम से स्पष्ट है, इकबाल एक मुस्लिम नेम है, उर्दू साहित्यकार थे, तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की याद में ये उर्दू साहित्य के क्षेत्र में इकबाल सम्मान दिया जाता है।
दो महत्वपूर्ण पुरस्कार और हैं, एक है शरद जोशी सम्मान, ये व्यंग लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। और शरद जोशी सम्मान जो है व्यंग लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही साथ रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, ये व्यंग के साथ साथ कुछ नाटक, कला, साहित्य इनके क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो दोनों नाम आप याद रखिए, व्यंग लेखन और नाट्य लेखन के रूप में दिया जाता है शरद जोशी और रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार। तो ये थे महत्वपूर्ण पुरस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।